आजकल आप लोग बहुत सुनते होंगे एसेट एलोकेशन फंड्स. एसेट एलोकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ इन्वेस्टिंग. इट इज नेसेसरी. व्हाट इज एसेट एलोकेशन? व्हाट आर एसेट्स? एसेट आपने इक्विटी में डाला, इक्विटी इज एन एसेट क्लास. आपने बैंक एफडी किया या डेट फंड में डाला, डेट फंड इट्स एन एसेट क्लास. आपने गोल्ड खरीदा या सिल्वर खरीदा, दैट इज एन एसेट क्लास. So these are in investments. आप लैंड खरीदते हैं, लैंड इज एन इन्वेस्टमेंट बट इट इज नॉट अ ट्रेडेबल इन्वेस्टमेंट. आप लैंड खरीदते हैं फिर आप बेच देते हैं. आप लैंड खरीदे, उसमें से छोटा सा टुकड़ा बेच दिए या उसको आज बेचे कल वापस खरीद ले, ये नहीं पॉसिबल है. इसलिए हम उसको अलग कर दे रहे हैं. हम उसी चीज को पकड़ रहे हैं जिसमें आप मूवमेंट कर सकते हैं इजीली. इक्विटी एसेट्स है, डेट है एंड सिल्वर, गोल्ड विच आर मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स बोल देते हैं उसको. एसेट एलोकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या होता है कि यू डोंट नो विच एसेट विल आउट परफॉर्म द अदर एसेट. व्हेन इक्विटी मार्केट इज बैड, लाइक ट्रंप ने टैरिफ लगाना चालू कर दिया तो इक्विटी मार्केट थोड़ा सा डल हो गया. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम्स इफ यू आर इन्वेस्टेड इन इक्विटी यू विल लूज मनी बिकॉज दाम गिर रहे हैं शेयरों के. बट आपका अगर फिक्स इनकम में लगा हुआ है, फिक्स इनकम मीन्स डेट फंड्स में लगा हुआ है, तो उसमें गिरावट नहीं आती है. वो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे रहा है. सिमिलरली इफ यू आर डूइंग इन गोल्ड एंड सिल्वर, वो भी अलग तरीके से गिरता है या चढ़ता है. अभी दिवाली आ रही है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, द डिमांड ऑफ सिल्वर इज गोइंग अप. डिमांड फॉर गोल्ड इज ऑलवेज विल आल्सो गो अप स्लोली बिकॉज द वेडिंग सीजन्स आर कमिंग. सो देयर इज अ डिफरेंट पैटर्न फॉर ऑल द एसेट क्लास व्हेन इट मूव्स. तो आपको सब चीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए. अब हाउ विल यू पार्टिसिपेट इन ऑल? यू कैन बाय एसेट एलोकेशन फंड्स और you can allocate your investments in percentage. से आपको लगा तो आप 50% इक्विटी कर दिए, 40% डेट कर दिए, 10% आप गोल्ड एंड सिल्वर कर दिए. These are options available. आपको इक्विटी में डर लग रहा है, खराब लग रहा है, तो इक्विटी का एक्सपोजर कम कर दीजिए. 50% से आप 35-40% कर दीजिए. डेट को बढ़ा लीजिए. These are flexible and you can do it. Number 1. Number 2, suppose you did a asset allocation investment. You should review it at regular intervals. Because क्या होगा, आपने 40% इक्विटी में लगाया, 50% डेट में लगाया और 10% आपने सपोज गोल्ड सिल्वर में लगा दिया. After a period of 1 year or 6 months, it will not stay in the same percentage because the returns will vary. हो सकता है जैसे अभी इक्विटी मार्केट खराब है तो इक्विटी आपका 40 लगा हुआ है, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, 35% हो गया. फिक्स इनकम आपका 50% था, वो 52% हो गया एंड प्रीशियस मेटल आपका 13% हो गया. रहेगा 100% ही रुपया, उसको आपको एलोकेट करना होगा, बैलेंस आउट करना होगा कि किसमें क्या परसेंटेज हो गया. नाउ व्हाट यू कैन डू, जो चीज गिरा है वो वापस बढ़ेगा. इक्विटी गिरा है तो इक्विटी वापस बढ़ेगा. आपको क्या करना चाहिए? रीबैलेंसिंग करना चाहिए. रीबैलेंसिंग मतलब आपका टारगेट है 40% इक्विटी, 50% डेट एंड 10% प्रीशियस मेटल. तो आपको क्या करना है? आपको डेट से 3% या 2% आपका गेन निकालना है और प्रीशियस मेटल से जो गेन हुआ है वो निकालना है और उसको इक्विटी में इन्वेस्ट कर देना है जिसका भाव गिरा हुआ है. तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर बाइंग इट चीप. यू आर सेलिंग द कॉस्टली आइटम, बुकिंग प्रॉफिट एंड बाइंग समथिंग व्हिच इज चीप बिकॉज द प्राइसेस हैव फॉलन. इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस एट रेगुलर इंटरवल्स, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने 1 जनवरी को किया 2025 को तो 1 जनवरी 2026 या 1 जनवरी 2027 को करना है. यू शुड डू इट एट रेगुलर इंटरवल्स व्हेन यू फील देयर इज अ मेजर चेंज इन योर पोर्टफोलियो. एंड फ्रेंड्स, this will help you to generate super normal income because rebalancing is a very strong instrument in asset allocation and it also makes your portfolio very conservative and protects you from drastic changes. If your entire portfolio is in equity, it will move up and down, it will be very volatile, but such asset allocation with rebalancing makes it very sturdy and less volatile. So I would suggest such type of investments for all retired persons or for people who need fixed returns from their portfolios. Basically, who are dependent on fixed returns from their investments like FD का interest वगैरह. So these type of investments are good. Equity भी होना जरूरी है because to beat inflation you need equity. So friends, asset allocation is also a very good investment. You should have asset allocation in your entire portfolio and please do rebalancing. For more such tips, please follow SFIC Speaks and do comment on our videos.
And if you have any requirement or any suggestion, please comment. We will get back to you. Thank you.